अयोध्या नगरी विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक नगरी का केंद्र तो है ही, इसी के साथ साथ श्री राम का परम धाम भी वहाँ है। रुद्रायमल ग्रंथ में शिव जी अयोध्या का महत्व पार्वती जी को बताते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अयोध्यापुरी को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। अयोध्या में एक बार भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे और जब जाने लगे तो भगवान राम के पुत्र कुश ने उनसे आग्रह किया कि हे भोलेनाथ, आप अयोध्या में ही रुक जाएं और यहीं रहें। भगवान राम में प्रीति रखने वाले शिव आखिर कैसे श्री राम के छोटे पुत्र की बात ना मानते। उन्होंने कुश की बात स्वीकार कर ली और अयोध्या से फिर कभी वापस नहीं गए। आइए जानते हैं भगवान शिव अयोध्या में किसकी प्रार्थना करने पर प्रकट हुए थे। दरअसल एक बार त्रेता काल में जब भगवान राम के पुत्र कुश अयोध्या नगरी के स्वर्ग द्वार, जिसका वर्तमान नाम राम की पौड़ी है, वहाँ सरयू तट पर स्नान कर रहे थे। उस समय उनके हाथों में बंधा बाजूबंद नीचे गिर गया और नागलोक की कन्या कुमुदी को मिल गया और उसने वह बाजूबंद अपने पास रख लिया। काफी प्रयास करने के बाद जब बाजूबंद कुश को नहीं मिला, तब उन्हें इस बात का पता चला कि वह बाजूबंद नाग कन्या ने रख लिया है। इस बात से कुश को क्रोध आ गया और उन्होंने संपूर्ण नागलोक को विनाश का श्राप दे दिया। श्राप से बचने के लिए नागलोक के अधिपति और कुमुदी नाग कन्या के पिता कुमुद ने भगवान शिव की आराधना की और पूरा वृत्तांत बताया। भगवान शिव तुरंत अयोध्या नगरी में प्रकट हुए और कुश जी से नागलोक को क्षमादान करने का आग्रह किया। भोलेनाथ को देखकर कुश जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने नागलोक को दिया हुआ अपना श्राप भोलेनाथ के कहने पर वापस ले लिया। जब भगवान शिव अयोध्या नगरी से जाने लगे, तब कुश जी ने महादेव से आग्रह किया कि आप ना जाएं और अयोध्या नगरी में ही वास करें। कुश जी के कहने पर भगवान शिव ने उनकी बात का मान रखा और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। नागलोक के देवता होने के कारण कुश जी ने भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को नागों के नाथ अर्थात नागेश्वर नाथ के नाम से संबोधित किया और अयोध्या में स्वर्ग द्वार नाम के स्थान पर उन्हें विराजित किया। जिस जगह भगवान शिव प्रकट हुए थे, वहाँ पर कुश जी ने शिवलिंग स्वयं स्थापित किया। वही मंदिर अयोध्या धाम में नागेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वही ज्योतिर्लिंग इस मंदिर में विराजित है और सोमवार के दिन यहाँ भक्तजन दर्शन करने आते हैं। वह शिवरात्रि, नाग पंचमी और सावन के दिनों यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ये मंदिर श्री राम जन्मभूमि से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर उसी जगह पर है जहाँ अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है। भगवान नागेश्वर नाथ का दर्शन करना साक्षात महादेव के दर्शन करने के समान माना जाता है। अगर आप भी अयोध्या नगरी में जाएंगे तो नागेश्वर नाथ मंदिर में जरूर होके आएं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।